टीना एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास मैम का गणित की एक लेसन प्लान है, जिसका जो प्रकरण है वो है त्रिभुज। तो समय न गवाते हुए कक्षा 6 एवं सब्जेक्ट रहेगा गणित, प्रकरण यानी कि टॉपिक रहेगा त्रिभुज और 35 मिनट की इसमें अवधि रहेगी। इस विद्यालय का नाम जो भी विद्यालय आपको अलर्ट किया गया है वो रहेगा। उसके बाद नीचे देखिए आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं, जिसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना एवं चौथा गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, पांचवा गणित में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अवगत कराना। और आप देख सकते हैं जो लास्ट छठा रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और थोड़ा सा उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। पहला रहेगा विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में जानकारी को भली भांति समझ सकेंगे, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे, और चौथा विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। उसके बाद आप देखिए नीचे हमारा पाठ्य वस्तु विश्लेषण या फिर पाठ्य वस्तु मानचित्र रहेगा। जो हमारा मेन टॉपिक है प्रकरण है त्रिभुज, इसके अंदर 3 शिक्षण बिंदु रहेंगे। पहला रहेगा कि त्रिभुज की सामान्य जानकारी, दूसरा त्रिभुज की परिभाषा और तीसरा रहेगा अभ्यास प्रश्न। और यहाँ पे हमारा जो पहला पेज है वो समाप्त होता है। उसके बाद जो शिक्षण श्यामपट्ट सहायक सामग्री होगी वो विभिन्न रहेगी, जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक, डस्टर, चार्ट, अन्य जो वास्तविक वस्तुएं होती है वो रहेंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं पूर्व ज्ञान रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो त्रिभुज का अर्थ जानते हैं और विद्यार्थी त्रिभुज की आकृति एवं संरचना से परिचित हैं। पहला शिक्षण बिंदु रहेगा जो हमारा है त्रिभुज। दूसरा शिक्षण उद्देश्य रहेगा जिसमें विद्यार्थी त्रिभुज की परिभाषा जान सकेंगे और आकृति के उदाहरण दे सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो अपनी जो प्रदर्शन है वो करेगी। छात्र क्रियाएं और विधि प्रविधि सहायक सामग्री। और उसके बाद श्यामपट्ट सारांश, फिर वास्तविक अधिगम परिवर्तन, यानी कि 7 इसमें आपको कॉपी के सेक्शन बनाने हैं। और उसके बाद आप देखिए छात्र अध्यापिका क्रियाएं, इसमें संकलन है, यानी कि जो छात्र अध्यापिका हैं विद्यार्थियों के समक्ष विभिन्न प्रकार की वास्तविक आकृतियां प्रस्तुत करेगी एवं विद्यार्थियों से उन आकृतियों में से त्रिभुज आकार आकृति पहचानने को कहेगी। संभावित है कि कुछ जो विद्यार्थी हैं सही आकृति के चुनाव में त्रुटि करेंगे। प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण की ओर पहुंचेंगे और पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चों को श्यामपट्ट पर बिंदु बनाते हुए पूछेंगे कि यह क्या है। तो छात्र द्वारा उत्तर आएगा कि यह बिंदु है। तो अगला प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। तो 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बनता है। रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाए तो क्या बनता है। तो छात्र जो हैं वो उत्तर देंगे कि रेखाखंड के दोनों बिंदुओं को अनंत तक मिलाया जाए तो रेखा बनती है। तो 3 रेखाओं द्वारा घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में रहेगा कि आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जो रहेगा कि त्रिभुज, और शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि छात्र त्रिभुज से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सारांश और वास्तविक अधिगम। और उसके बाद आप देखिए 4 पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितनी रेखाओं से घिरी होती है। तो उत्तर आएगा त्रिभुज 3 रेखाओं से घिरी होती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय किस पर आधारित है। तो उत्तर आएगा कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह एक हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी कि जो त्रिभुज है वो 3 आकृतियों से बनी है, बंद आकृति है। और जो छात्र क्रियाएं में जो सभी छात्र छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि।
आप देख सकते हैं छठे पोर्शन पे एक छोटा सा श्यामपट लगाया हुआ है मैम ने, जिसमें त्रिभुज के बारे में बताया गया है और त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में बता रखा है। और इस पेज को अब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ करती हूँ और इसमें जो मैम ने त्रिभुज की व्याख्या की हुई है कि 3 आंतरिक कोणों का योग जो होता है त्रिभुज का वो होता है 180 डिग्री। तो इसमें त्रिभुज के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा बताई गई है और साइड में मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है। उसके बाद जो हमारा शिक्षण बिंदु है दूसरा, जो आदर्श प्रश्न रहेगा जिसमें वो स्टार्ट होता है। जो शिक्षण उद्देश्य रहेंगे वो सामान्यकरण एवं गणना रहेगा। छात्र अध्यापक क्रियाएं में पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि प्रश्न में त्रिभुज दिए गए हैं, 2 कोण दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्यामपट में 2 कोण दिए गए हैं और 1 मिनट में इसमें सिर्फ 2 कोण दिए गए हैं, जिसका जो है पहला कोण है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रश्न में कितने कितने अंश के कोण दिए गए हैं। तो वो जो छात्र हैं वो बताएंगे कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दी गई आकृति में तीसरा कोण किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यह एक छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी कि दिए गए कोण कौन कौन से हैं। तो दिए गए कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है। तो उत्तर आएगा कि तीनों कोणों का मान 180 होता है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि 180 में से अगर 90 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा। तो जो वो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि 90 आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और जो शिक्षण बिंदु है उसके बाद निरीक्षण कार्य का रहेगा। जो छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र जो उद्देश्य रहेगा इसका ये रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका छात्र छात्रों को श्यामपट कार्य उतारने को कहेगी और निरीक्षण करेगी। तो जो छात्र हैं वो श्यामपट कार्य उतारने में व्यस्त रहेंगे। उसके बाद विधि प्रविधि में आएगा, यह एक निरीक्षण कार्य है तो विधि प्रविधि में आएगा निरीक्षण विधि। और मूल्यांकन प्रश्न हेतु छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। और यहाँ पर हमारे जो 2 शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आखिरी शिक्षण बिंदु है जो है अभ्यास प्रश्न। इसका शिक्षण उद्देश्य रहेगा कि सामान्यकरण एवं गणना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट कार्य एवं वास्तविक अधिगम परिवर्तन। विधि प्रविधि में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि रहेगा। और श्यामपट पर आप देख सकते हैं मैम ने एक प्रश्न दिया गया है। तो इसी प्रश्न को दिखाते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न पूछेगी कि प्रश्न में क्या दिया गया है। तो उत्तर आएगा प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है तथा उसके 2 कोण दिए गए हैं। आप देख सकते हैं त्रिभुज दिया गया है और 2 कोणों का मान दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि दिए गए कोण कितने कितने अंश के हैं। तो छात्र बताएंगे कि दिए गए कोण 50 एवं 75 डिग्री के हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो बताया जाएगा कि 180 होता है। तो कोण 50 एवं 75 डिग्री को जोड़ने पर कितना आता है। तो आता है 125। उसके बाद पूछा जाएगा कि 180 में से अगर 125 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा। तो आएगा 55 डिग्री। तो अंत में पूछा जाएगा कि जो कोण सी है उसका मान कितना होगा। तो उत्तर होगा कि सी कोण का मान 55 होगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य आता है जिसका उद्देश्य रहता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। उसके बाद छात्र अध्यापिका द्वारा श्यामपट कार्य अपनी कॉपी में उतारने को कहेगी और निरीक्षण करेगी और जो छात्र हैं वो इसमें उतारने में व्यस्त रहेंगे। विधि प्रविधि में ये एक निरीक्षण विधि रहेगी और मूल्यांकन प्रश्न में छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा कि त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारा आखिरी पेज आता है और जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक बच्चों को कितने समझ आए। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट कार्य एवं वास्तविक अधिगम। इसमें देखिए मूल्यांकन हेतु कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन किया जाता है और प्रश्नोत्तर विधि ये रहेगी। और देख सकते हैं आप पहला प्रश्न जो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है वो है कि त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है।
उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है, यानी कि जो हमने पढ़ा रखा है थोड़ा सा उसे आगे बढ़ाना होता है। तो देख सकते हैं मैम ने पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2 कोण दिए गए हैं और तीसरे कोणों का मान ज्ञात करना है, और वही उसी विधि द्वारा हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक